नमस्कार साथियों। 2025 की एक और एनीमे सोलो लेवलिंग सीजन 2 के बाद साकामोटो डेज, जिसका काफी लोगों को इंतजार था, एक गैंगस्टर टाइप एनीमे कॉमेडी के साथ, जिसके अंदर 22 एपिसोड्स होने वाले हैं। पार्ट 1 11 एपिसोड्स के साथ जो अभी फिलहाल जनवरी में चल रहा है, और पार्ट 2 जिसमें भी सेम 11 एपिसोड्स होने वाले हैं, जिसकी जुलाई में आने की डेट है। अभी जुलाई में सीजन 2 कह लूँ या सीजन 1 का ही पार्ट 2, लेकिन ओवरऑल 2025 में 22 एपिसोड्स होने वाले हैं। नेटफ्लिक्स का कहना है कि वो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। चैनल पर बाकी एनिमेस का भी लिंक मौजूद है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो तुम जाकर चेकआउट जरूर करना। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं एपिसोड 1 की, जिसका नाम होता है दी लेजेंडरी हिटमैन। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ एक अबेंडेंड बिल्डिंग में एक आदमी बड़ी आसानी से कई लोगों को मार रहा होता है। बताया जाता है कि एक बार एक महान हिटमैन था जिसका नाम था तारो साकामोटो। उसकी कौशलता का कोई मैच नहीं था, सारे बुरे लोग उससे डरते थे और सारे हिटमैन उसका सम्मान करते थे, सिर्फ एक दिन तक। क्योंकि एक दिन साकामोटो को एक लड़की से प्यार हो गया, उसने उससे शादी कर ली, फिर बच्चा हो गया, साकामोटो रिटायर हो गया और अब साकामोटो का वजन भी बढ़ गया है। अभी एक लड़का साकामोटो की जगह का पता लगा लेता है और खुद से कहता है कि उसने साकामोटो को ढूंढ लिया है। मीनवाइल शॉप में साकामोटो से एक बच्चा कह रहा होता है कि अगर उसने सही निशाना लगाया तो उसे जूस मिलेगा। साकामोटो की वाइफ आओई साकामोटो से कहती है कि ये बच्चा काफी यहाँ आने लगा है। बच्चा निशाना लगाता है लेकिन वो फेल हो जाता है और वो तीर उठाने जाता है, तभी उसका बैग खुल जाता है और उसके बैग से इंक निकलकर शॉप में एंटर हुए एक आदमी की पैंट पर गिर जाती है। वो आदमी भड़क जाता है और उस बच्चे को उठा लेता है। तभी साकामोटो उसके पास आता है और उसके थोड़ी में पेन घुसा देता है, लेकिन ये सब बस साकामोटो के विचार होते हैं। वो आदमी अभी बच्चे को माफ कर वहां से चला जाता है। वहां बैठा सिन कहता है कि उसे पता है कि साकामोटो क्या सोच रहा था। वैसे काफी वक्त हो गया मिले हुए। वो खुद को इंट्रोड्यूस कराता है कि वो सिन द क्लेबॉइंट है, मतलब वो आदमी जो किसी का भी दिमाग पढ़ सकता है। लेकिन साकामोटो के दिमाग में पहला ख्याल सिन को मारने का आता है। सिन कहता है ये क्या सोच रहा है, वो भूल गया क्या हम पार्टनर्स थे। अभी दोनों बाहर बैठे होते हैं। सिन कहता है मतलब र्यूमर्स सही थे, एक रिटायर्ड हिटमैन जो कन्वीनियंस स्टोर चला रहा है वो साकामोटो को वापस आने को कहता है, जिस पर साकामोटो मना कर देता है। सिन अभी कहता है कि उस वक्त बुरे से बुरा आदमी भी साकामोटो से डरता था, वो एक महान हत्यारा था, अब क्या हो गया है उसे। सिन अभी सिगरेट पीता है लेकिन साकामोटो तेजी से उसकी सिगरेट काट उसको दिखाता है कि यहाँ स्मोकिंग करना निषेध है। सिन समझता है कि इतना फास्ट, क्या ये बताना चाहते हैं कि आउट ऑफ सेफ होने के बाद भी ये सिन को पल भर में मार सकते हैं। तभी एक आदमी वहाँ आता है और साकामोटो को कहीं चलने को बोलता है। सिन समझता है कि साकामोटो किसी को मारने जा रहा है, लेकिन वो आदमी साकामोटो को पेड़ कटवाने के लिए बुलाता है। सिन अभी देखता है कि साकामोटो टाउन के लोगों की मदद में लगा हुआ है, कभी किसी बच्चे को खाना खिलाना, कहीं बच्चों की लड़ाई सुलझाना, ये क्या मदद का काम लगा रखा है साकामोटो ने। सिन कहता है कि वो समझ गया साकामोटो इन लोगों में घुल मिल रहा है ताकि वो छुपा सके कि वो असली में कौन है। लेकिन जो भी है, अब साकामोटो सिर्फ एक मोटा मजाक है। सिन गुस्से में वहां से चला जाता है, अपनी कार में बैठा होता है और खुद से कहता है कि 5 साल में साकामोटो वाकई काफी बदल गया, लेकिन फिर भी वो काफी अमेजिंग था। तभी उसे उसके बॉस का कॉल आता है। वो पूछता है कि क्या उसने साकामोटो को मना लिया, जिस पर सिन कहता है कि नहीं। बॉस समझता है कि तो मतलब अभी तक वो जिंदा है। सिन अभी बॉस को समझाने की कोशिश करता है कि वो अब मोटा इंसान है तो वो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बॉस सिन को रोक कहता है कि उसे उनके नियम कानून पता है ना, साकामोटो ने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी बिना परमिशन के, तो अब उसे मरना ही होगा। और वो चिल्लाता है कि चाहे सिन ये काम करे या ना करे, उसके पास हिटमैन की पूरी आर्मी है, तो रोना बंद करे। सिन अभी कॉल कट कर देता है और कहता है कि शायद उसके पास अब ज्यादा रास्ते नहीं है। अभी रात में वो साकामोटो के साथ बीते हुए मिशंस को याद कर कहता है कि अगर वो ये काम नहीं करेगा तो कोई और कर देगा, तो उसे ही ये करना होगा। सिन अभी साकामोटो से मिलने आता है। वो कहता है कि वो अब ज्यादा दिन इस टाउन में नहीं रहने वाला, तो गुड बाय। और वो साकामोटो पर गन चला देता है। साकामोटो एक चिंगम खा रहा होता है और वो उसे सिन की बुलेट की तरफ फेंक देता है और उस पर आइसक्रीम फेंक मारता है। सिन का ध्यान भटक जाता है। साकामोटो सेल्फ के पीछे छुप जाता है। वो अभी फिर सिन का ध्यान भटकाता है और उस पर आकर घुटना मार देता है। सिन साकामोटो को देख समझता है कि वो क्या कर रहा था। ये सिन को अभी होश आता है। वो देखता है कि वो कहाँ है। साकामोटो की बेटी हाना उसके पास आती है, कहती है
कि सिन जाग गया। सिन अभी खाने पर आता है। वो देखता है कि साकामोटो को उसका मिशन पता है, फिर भी क्या इस खाने में जहर है, लेकिन कोई बात नहीं, उसने अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बना रखा है और वो खाना खा लेता है। खाना खाते ही वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ये देख आओई कहती है कि ऐसा ही रिएक्शन सेम साकामोटो का था जब उसने पहली बार खाना खाया था उसका। सिन अभी समझता है कि इतने साल उसकी जॉब में उसे इतना अच्छा कभी नहीं लगा। अब वो समझ गया क्यों साकामोटो ने जॉब क्विट कर दी। अभी साकामोटो उसे बाहर छोड़ता है। सिन मील के लिए शुक्रिया करता है। साकामोटो उसे पीछे लगा पोस्टर दिखाता है कि दोबारा जरूर आना। सिन अभी खुद से कहता है कि उसे पता होना चाहिए था कि उसका और साकामोटो का कोई मुकाबला नहीं है। सिन अभी अपने बॉस के सामने होता है। सिन बॉस से माफी मांगता है कि वो साकामोटो को छोड़ दे। उसकी एक फैमिली है, उसका एक घर है जिस पर सब हंसते हैं। बॉस कहता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग गया, इसलिए अब उसे मरना होगा। सिन कहता है कि ठीक है, वो खुद को गोली मार लेगा। जिस इंसान को उसने इतना माना, आज उसी के खिलाफ उसने बंदूक उठा ली। बदले में बॉस को साकामोटो को छोड़ना होगा, जिस पर बॉस कहता है कि ठीक है, लेकिन मन में वो कहता है क्या बेवकूफ इंसान है ये। सिन तभी बॉस की तरफ गन पॉइंट करता है। बॉस समझता है कि वो तो भूल गया था, ये तो दिमाग पढ़ सकता है। गोलियां चलनी अभी शुरू हो जाती है। साकामोटो अपने स्टोर में बैठा सब सुन रहा होता है और वो अपने स्टोर में से छुपी हुई गन्स को निकालता है और निकल जाता है। इस तरफ सिन के करीब आते ही वो बॉस के आदमियों को मार देता है, क्योंकि वो दिमाग पढ़ सकता है, लेकिन गिनती ज्यादा होने की वजह से सिन को भी घेर लिया जाता है। तभी साकामोटो यहाँ आ जाता है। आते ही सबसे पहले वो इलेक्ट्रिक शॉक देता है 3 बंदों को और अपनी चॉपस्टिक से गोलियां पकड़ लेता है। पेंसिल से गोलियों को रोक देता है और अभी साकामोटो ऐसा कर कर बॉस और उसके सारे आदमियों को मार देता है। सिन इसे देख अमेजिंग बताता है, लेकिन उन्हें पता कैसे चला कि सिन यहाँ है। साकामोटो सिन की बंदूक में लगा बग निकाल देता है। सिन समझता है कि जब साकामोटो ने उसे पीटा था तब ये उन्होंने लगा दिया होगा। अमेजिंग। लेकिन अब उसने डिसाइड कर लिया है कि वो ये शहर छोड़कर जा रहा है। साकामोटो तभी उसे एप्रन देता है, कहता है कि 1 घंटे के 800 येन, और अगर वो ओवर टाइम करता है तो उसके भी पैसे मिलेंगे। अभी सिन साकामोटो के साथ उसके स्टोर पर होता है। वो कहता है कि क्या साकामोटो ये खाना बंद करेंगे, और वैसे रेमन खत्म भी हो रहे हैं। आओई भी यहाँ आती है, कहती है ये एप्रन अच्छा लग रहा है। उस पर सिन एक लेडी की भी हेल्प करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी माइंड पढ़ सकता है। अभी वो लड़का जो साकामोटो की शॉप में आता रहता है, वो सिन से पूछता है कि वो खेलते हैं, जिस पर सिन मना कर देता है कि बाद में, अभी काम है। वो लड़का पूछता है कि यहाँ काम करना क्या पसंद है उसे, जिस पर सिन कहता है कि लास्ट जॉब से तो अच्छी है ये। सिन अभी कुछ कहे, लेकिन वो साकामोटो का माइंड पढ़ लेता है कि अगर सिन ने कुछ कहा तो वो तो गया। इसलिए सिन बताता है कि वो साफ सफाई का काम करता था, और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 1 कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।